अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम नेचुरली अकरिंग एसिड्स, देयर सोर्सेज एंड यूजेस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मैलिक एसिड, यूरिक एसिड, स्टेरिक एसिड, टार्टारिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड के सोर्सेज और यूजेस को डिटेल के साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हमारे पास है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के सोर्सेज हैं हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स, जिसमें लेमन, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट। तो ये तीन मेजर हमारे पास सोर्सेज हैं सिट्रिक एसिड्स के। इनके यूजेस को हम देख लेते हैं। सबसे पहला यूज है प्रिजर्वेटिव इन फूड। कि सिट्रिक एसिड को हम खुराक को महफूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एक लंबे अरसे तक इसको इस्तेमाल कर सकें और ये स्पॉइल ना हो। इसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट, अपनी खुराक को खुश जायका बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए सिट्रिक एसिड थोड़ा सा खुराक के अंदर हम ऐड कर देते हैं, जिससे एक जबरदस्त किस्म का जायका बन जाता है हमारी खाने का। इसके अलावा इसको हम कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। तो लास्ट यूज है इसका क्लीनिंग एजेंट, यानी सिट्रिक एसिड को हम क्लीनिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते होते हैं। नेक्स्ट जो एसिड है हमारे पास वो है लैक्टिक एसिड, जिसका मेजर सोर्स हमारे पास सोर मिल्क एंड योगर्ट है, यानी फटा हुआ दूध और उसके साथ साथ दही। ये दोनों लैक्टिक एसिड के मेजर सोर्सेज हैं। अब हम लैक्टिक एसिड के यूजेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला यूज है प्रिजर्वेटिव इन फूड। तो लैक्टिक एसिड को भी हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ खोर्दनी अशिया को महफूज करने के लिए। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट मेडिसिन बनाने के लिए लैक्टिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट यूज है लैक्टिक एसिड का कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स में इसको हम एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल करते होते हैं। नेक्स्ट जो एसिड है हमारे पास उसका नाम है फॉर्मिक एसिड, जिसका मेजर सोर्स जो हमारे पास है वो है स्टिंग्स ऑफ बीज एंड एंट्स, यानी हमारे पास मक्खियां और जो चींटियां वगैरह होती हैं उनका जो स्टिंग होता है, उनका जो डंग होता है, उसके अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अब इसके यूजेस को हम देख लेते हैं। सबसे पहला यूज है फॉर्मिक एसिड को हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ लेदर इंडस्ट्री के अंदर पीएच को मेंटेन करने के लिए फॉर्मिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्लीनिंग एजेंट्स के तौर पर भी हम फॉर्मिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट एसिड है हमारे पास ब्यूटेरिक एसिड, जिसके मेजर सोर्सेज हमारे पास रेंसिड बटर और चीज है, यानी हमारे पास खराब होया हुआ बटर और जो चीज होती है उसमें ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। और इसके मेजर यूजेस हैं हमारे पास फ्लेवरिंग ऑफ फूड, उसके साथ साथ बायोफ्यूल्स, यानी बायोफ्यूल ऐसा फ्यूल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल होता है उसको हम बायोफ्यूल कहते हैं, और उसको बनाने के लिए ब्यूटेरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ कॉस्मेटिक्स के अंदर ब्यूटेरिक एसिड का एक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट एसिड है हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड, जिसका मेजर सोर्स हमारे पास स्पिनच, रुबाब एंड टी है हमारे पास, यानी पालक, रुबाब हमारे पास होता है कि ये जो आपको नजर आ रहा है, जिसमें इसके टहनियां हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि इसके पत्ते जो हैं वो जहरीले होते हैं, उनको कभी भी हम इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ उसकी टहनियां जो हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऑक्सैलिक एसिड मौजूद होता है। उसके अलावा टी के अंदर भी, यानी चाय के अंदर भी आपके पास ऑक्सैलिक एसिड मौजूद होता है। अब इसका जो यूज है मेजर, वो है क्लीनिंग एजेंट, यानी सफाई करने वाले एजेंट्स बनाने के लिए हम ऑक्सैलिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कपड़े, धागा वगैरह बनाने वाली कंपनीज के अंदर हम ऑक्सैलिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर भी ऑक्सैलिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो एसिड है हमारे पास, उसका नाम मैलिक एसिड, जिसका मेजर सोर्स एप्पल्स एंड चेरीज हैं। तो ये दोनों, यानी सेब और चेरीज, ये हमारे सोर्सेज है मैलिक एसिड के, और इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लेवरिंग ऑफ फूड और कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए। नेक्स्ट एसिड है यूरिक एसिड, जिसका मेजर सोर्स यूरिन है, यानी पेशाब, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं किडनी स्टोन्स को मॉनिटर करने के लिए, चेक करने के लिए कि आया हमारे किडनी के अंदर कोई स्टोन्स वगैरह तो नहीं है, कोई पथरी वगैरह मौजूद तो नहीं है। तो उसके लिए हमें यूरिन को, यानी यूरिक एसिड को टेस्ट किया जाता है। उसके साथ साथ आपने गाउट चेक करना हो कि आपको जो हड्डियों के अंदर जॉइंट्स में दर्द होता है, उसको मॉनिटर करने के लिए भी यूरिक एसिड को ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट एसिड है स्टेरिक एसिड, जिसके मेजर सोर्सेज हमारे पास फैट्स एंड बटर है, और इसके जो मेजर यूजेस हैं वो है सोप बनाने वाली इंडस्ट्री के अंदर स्टेरिक एसिड को एक बड़ी मिकदार के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट कॉस्मेटिक की चीजें बनाने के लिए स्टेरिक एसिड को इस्तेमाल करते होते हैं, और सबसे अहम यूज कैंडल बनाने के लिए स्टेरिक एसिड को हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एसिड है हमारे पास टार्टारिक एसिड, जिसके अहम सोर्सेज हमारे पास टमारिन, यानी इमली, ग्रेप्स, अंगूर एंड एप्पल्स, यानी सेब। तो ये तीन मेजर सोर्सेज हैं टार्टारिक एसिड के हमारे पास, और अब हम इनके यूजेस को देख लेते हैं। सबसे पहला यूज है बेकिंग, यानी टार्टारिक एसिड को बेकिंग पर्पस के लिए डिफरेंट बेकरीज इस्तेमाल करती हैं, इवन कि हम इसको अपने घरों के अंदर भी बेकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट मेडिसिन बनाने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज टार्टारिक एसिड को लार्ज स्केल पर इस्तेमाल करती होती हैं, और इसके साथ साथ वाइन प्रोडक्शन, यानी शराब बनाने के लिए भी टार्टारिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। तो लास्ट एसिड है हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका मेजर सोर्स हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरीज, ब्रोकली। तो ये तीन हमारे पास मेजर सोर्सेज हैं, यानी ऐसे फ्रूट्स, अनराइप्ड फ्रूट्स जो होते हैं जिनको हम सिट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन, ऑरेंज वगैरह, उसके साथ साथ स्ट्रॉबेरीज, उसके साथ साथ ब्रोकली, यानी सब्ज गोभी जो हमारे पास होती है। तो ये मेजर सोर्सेज हैं एस्कॉर्बिक एसिड के। अब हम इनके यूजेस को देख लेते हैं। सबसे पहला यूज है डाइटरी सप्लीमेंट। तो डाइटरी सप्लीमेंट बनाने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, यानी लोशन, क्रीम्स वगैरह बनाने के लिए हम एस्कॉर्बिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा
फूड प्रिजर्व करने के लिए हम एस्कॉर्बिक एसिड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। हमने सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ नेचुरली अकरिंग एसिड को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पीएच स्केल एंड इट्स डेरिवेशन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।